Hello everyone. So in this video we are going to discuss the problem minimize the maximum difference between the heights. So देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम. So ये वाले क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगा n साइज का और एक इंटेजर गिवन है k. तो हमें एरे के हर एक एलिमेंट पे एग्जैक्टली वन ऑफ दिस टू ऑपरेशंस को ऑपरेशंस करने हैं. तो पहली ऑपरेशन है कि इंक्रीज दैट एलिमेंट बाय k और डिक्रीज द एलिमेंट बाय k. और हमें कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने हैं कि उसके बाद जो फाइनल एरे आएगा उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटा एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो सबसे कम रहे. ओके. और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें इट इज कंपल्सरी टू इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो हमें एक तो के से बढ़ाना है या घटाना ही है एलिमेंट को. और एक चीज ध्यान रखनी है कि आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स. ओके. एक एग्जांपल देखते हैं 1 5 8 10. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कुछ इस तरीके से किया है. 1 को इंक्रीमेंट करा 2 से, 5 को डिक्रीमेंट करा 2 से, तो दोनों 3 3 हो गए. 8 को भी डिक्रीमेंट कर दिया 6 और 10 को भी डिक्रीमेंट कर दिया 8. तो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट निकल कर आ गया 8 और सबसे छोटा एलिमेंट निकल कर आ गया 3. तो 8 - 3 = 5. तो ये हमारा 5 आंसर हो गया. ओके. तो अभी देखते हैं अप्रोच कैसा होगा वो. तो उसके लिए ये वाला टेस्ट केस ध्यान में रखते हैं. 3 9 12 16 और 20. 3 9 12 16 और 20. ओके. तो ये वाले केस में अभी के लिए जैसे अगर ट्रांसफॉर्म्ड एरे ये है तो इसमें आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट माइनस सबसे छोटा एलिमेंट. ओके. इस वैल्यू को तो हमें मिनिमाइज करना है, राइट. तो अभी सबसे बड़ा एलिमेंट है 20 माइनस सबसे छोटा एलिमेंट है 3. तो आंसर आ गया 17. ओके. ये कैंडिडेट आंसर है, जरूरी नहीं आंसर यही हो, क्योंकि कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद हमें आंसर मिनिमम लाना है. ओके. ये जो 17 वैल्यू आई है इसको हमें मिनिमम करना है. नाउ व्हाट इज 17? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 17 रेंज ऑफ वैल्यूज है एक एरे में. ठीक है. सबसे मिनिमम एलिमेंट था 3 और सबसे बड़ा एलिमेंट था 20. तो बस इनके बीच में ही सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. ओके. तो ये वैल्यू है 17. तो अभी अगर हमें एरे को रेंज को छोटा करना है, राइट. रेंज को हमें करना है मिनिमम. मैक्सिमम माइनस मिनिमम को मिनिमम करना है. इसका मतलब हमें रेंज को मिनिमम करना है. ओके. रेंज को मिनिमम करने के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट को इधर ला सकते हैं और एंडिंग पॉइंट को इधर ला सकते हैं, तभी तो रेंज छोटी होगी. ओके. तो स्टार्टिंग पॉइंट को इधर लाना मतलब क्या 3 + k करना और इसको 20 - k करना, ऐसा बोल सकता हूँ. यस, बिल्कुल सही है. ओके. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो होगा 3 + k, राइट. 3 + k से ही सबको हर एक चीज स्टार्ट होगी. और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो होगा 20 - k पॉसिबल. ओके. उसके पहले ही सारे एलिमेंट्स होंगे. ओके. ठीक हो गया. तो अभी तो हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू के लिए चेक करना है, राइट, कि हर एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हर एक एलिमेंट को एक तो इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो. तो यहाँ पे 2 केसेस. तो सिंपली 2n एरे को जनरेट करके हर एक एरे का मैक्सिमम माइनस मिनिमम को मिनिमम ले लो. ओके. ये तो हो गया 2n वाला काफी डिफिकल्ट अप्रोच जिसमें हम डीपी वगैरह भी यूज कर सकते हैं. ओके. अभी कोई सिंपलर अप्रोच देखते हैं. तो ठीक है. तो हम एक इंस्टेंस की बात करते हैं. हम पहले तो आइटरेट करेंगे सारे एरे में. तो अगर हम इस वाले एरे पर है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट है हर जगह प्लस के करेंगे और इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है हर जगह माइनस के करेंगे. ओके. तो अभी इसमें रेंज क्या निकल कर आएगी? तो इधर तक सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट जो है मतलब रेंज वाला जो ये वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा? एक तो रहेगा 20 - k या फिर मतलब रहेगा मैक्सिमम ऑफ एक तो 20 - k, राइट, ये वाला, या फिर जो ये 9 + k है ये अभी कहां तक जाएगा पता नहीं. 9 + k जो है वो यहां तक भी आ सकता है. ठीक है. तो क्या बोल सकते हैं ये 9 + k और 20 - k का रहेगा मैक्स. ये रहेगा mx. इसको मैं नाम दे रहा हूं mx और इसको मैं नाम दे रहा हूं mi. ओके. तो mi की वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम ऑफ एक तो ये वैल्यू, राइट, मिनिमम ऑफ 3 + k, या फिर जो ये वाला एलिमेंट है अभी ये 20 - k मतलब ये इधर आएगा. अभी ये कितना इधर आएगा पता नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि mi की वैल्यू होगी 12 - k या फिर 3 + k का मिनिमम वाला. ओके. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा एट एनी इंस्टेंस? mx - mi, राइट. तो यही अप्रोच है यार बस. और हमें हर एक एलिमेंट के लिए आइटरेट कर देना है क्योंकि हम यहाँ पर i = 1 से लेकर n तक जाएंगे, राइट. तो ये वाला i जो है मतलब हमें बस ये कंसीडर करना है कि एरे में अगर हम ith पोजीशन पे है तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स में +k हुआ है और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स में -k हुआ है. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो
तो हम सबसे पहले मतलब हम कंसीडर करेंगे एरे सॉर्टेड है, कंसीडर नहीं करेंगे, हम सॉर्ट कर ही लेंगे एरे को सबसे पहले, क्योंकि अगर तो 9 + k इधर है राइट, तो ऑब्वियसली 3 + k तो यहाँ पे इधर ही होगा, और हमें तो सबसे बस mx और mi से मतलब है, और mi की वैल्यू क्या रहेगी, एक तो 12 - k रहेगी या 3 + k, दोनों का जो मिनिमम है वही होगी। तो बस वो हमें निकाल के मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के डिफरेंस निकाल लेना है। और हाँ, और एक चीज़ हमें क्वेश्चन में बोल रखी थी ये कि जो ये वाली कि आफ्टर द ऑपरेशन द रिजल्टेंट एरे शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ पे आ सकते हैं यार, 12 - k राइट, 12 - k ही नेगेटिव हो सकता है। तो बस हम देख लेंगे कि जब जब हम माइनस करेंगे तो वो अगर लेस देन 0 है तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर देंगे। तो ये था यार अप्रोच। अभी देखते हैं कोड के बारे में, काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कोड देखने के बाद। तो सबसे पहले हमने स्निपेट ले लिया अपना, ओके, टेस्ट केसेस को हमने अनकमेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम n ले लेंगे, इनपुट साइज ऑफ एन एरे। उसके बाद हम k इनपुट ले लेंगे कि कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट पॉसिबल है। उसके बाद हम एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे ऑफ साइज n। फिर हम इनपुट एन एरे फॉर int i = 0 i less than n i ++ c in ARR of i। ओके, इनपुट आ गया। अभी जो हमारा है लॉजिक, तो हमने mi और मिनिमम और मैक्सिमम को रखना है, ओके। और फॉर int i = हमें पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है राइट। mi क्या होगा, मिनिमम ऑफ क्या था mi, देखते हैं। mi था मिनिमम ऑफ जो पहला एलिमेंट है राइट, मतलब या तो मैं सबसे पहले तो हमें सॉर्ट करना है यहाँ पे एलिमेंट को राइट, सॉर्ट ARR + n, ये हो गया सॉर्ट, ओके। तो सबसे पहला एलिमेंट में हम k जोड़ देंगे राइट, मिनिमम वैल्यू लेने के लिए। तो ARR of 0 + k, और उसका मिनिमम किसके साथ लेना है, हम अगर ith एलिमेंट पे है तो i + 1th एलिमेंट -k राइट। तो i + 1th एलिमेंट -k करेंगे यहाँ पे, ओके। और सिमिलरली mx क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ जो लास्ट एलिमेंट है उसमें से k माइनस कर दो। लास्ट एलिमेंट मतलब ARR of n - 1 -k करो, और इसको कंपेयर किसके साथ करना है, तो जो ith एलिमेंट है उसमें k जोड़ देना है। तो ARR of i + k। अब इसमें यार एक चीज देखनी है कि हम ARR of i + 1 कर रहे हैं राइट, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो n तक नहीं जाएगा, n - 1 तक जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। और हमें और एक चीज, वो नेगेटिव एलिमेंट्स का भी ध्यान रखना था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है मैं शुड नॉट कंटेन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम माइनस कौन से एलिमेंट से कर रहे हैं, ARR of n - ये तो नहीं होगा, और ये वाला ARR of i + 1। तो बस हमें देख लेंगे कि इफ ARR of i + 1 -k इज लेस देन 0 है तो कंटिन्यू कर दो। और अब एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, int answer = इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ARR of n - 1 - ARR of 0, ये हमने देख रखा था ना। और हर एक बार इसको अपडेट कर दो, आंसर = मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा mx मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और अब ये आउटपुट कर देंगे, cout मिनिमम डिफरेंस कितना है, तो वो है आंसर के जितना, और एंडल कर दो, ठीक है। और टेस्ट केसेस वही होगी यार, 2 टेस्ट केसेस अपनी जो मैं यहाँ पे गिवन है। तो 2 4 1 5 8 10, 2 4 1 5 8 10, 1 5 8 और 10। और उसके बाद हमने पहले यहाँ पे n इनपुट लिया, उसके बाद k लिया है राइट, तो 4 2 लिखना पड़ेगा। और नीचे वाले आ रहे में 3 9 12 16 20, 3 9 12 16 और 20, और 5 एलिमेंट्स हैं, और k की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। तो 5 और 11 आ गया आंसर, और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है, 5 और 11, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है काफ़ी। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और इस कोड की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच देयर। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।